भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपको लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ तो एक नज़र सूरज की ओर देख लेना। वो अकेले ही सारे संसार को आलोकित करता है। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं बल्कि शरीर को धोती है। इसीलिए अपने शरीर से ज़्यादा अपने विचारों को शुद्ध रखिए। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती है। बुराई अपने आप नियंत्रित हो जाती है अगर आप नियंत्रित हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके शरीर में ताकत कितनी है ये मायने नहीं रखता, आपके अंदर साहस कितना है ये बहुत मायने रखता है। इस दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह है, किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। सदैव फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न कभी झुकते हैं और न कभी किसी का सम्मान करते हैं। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। उस इंसान को कोई भी नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नज़र नहीं आती। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। जिंदगी में सब चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती है, कुछ चीज़ों के लिए आपको काबिल बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गदर्शन सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। शब्द और समय दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों न दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। सत्य अपने लिए रखें, प्रेम दूसरों के लिए रखें और दया सबके लिए रखें। यही जीवन का सार है। अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न रखना बेहद शर्म की बात है। अगर आप सही हो तो अकेले होने का साहस भी रखिए, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो जाए। हार और जीत हमारी सोच पर होती है। अगर हम मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और अगर हम ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत से आते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। जीवन में विश्वास जीतने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इसे तोड़ने में केवल पल भर लगता है। और यदि एक बार यह टूट गया तो फिर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। जो प्रयास करना नहीं जानते हैं उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। बेशक आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखिए, गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब तो वो होता है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। वक्त की एक आदत खास होती है, ये जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।
समस्या के बारे में सोचने से आपको बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से समाधान मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराती है जब आप मुस्कुराते हो। इस दुनिया में समय से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं होता। अगर समय सही है तो सब सही है, वरना अपना कोई नहीं है। पैर को लगने वाली चोट संभलकर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, किसी का सुख लूटने में नहीं। भगवान ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए, इसी में प्रसन्नता है। गीता में लिखा गया है कि यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, मगर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत होगी। मुसीबत और इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, जिंदगी भर एक के बाद एक लगी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम व्यर्थ में ही अच्छे अवसर को ढूंढने में लगे हो। तुम जिंदा हो, क्या ये अच्छा अवसर नहीं है? जिस प्रकार वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इस दुनिया में जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। भीड़ की इस दुनिया में कोई खबर न ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज़्यादा हैं। कहते हैं इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान और दूसरी चीज़ है घमंड।